देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा अष्टांग योग का व्याख्यान क्रम चल रहा था, जिसमें हम क्या पढ़े थे? प्रत्याहार का विषय लिए थे, प्रत्याहार को पढ़े थे, है ना। तो मन को स्थिर करना मुख्य है। मन के स्थिर होने से इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से रुक जाती हैं। ये क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है जी। तो अब जो है विषय आ रहा है धारणा। तो धारणा बोलिए। देशबंध चित्तस्य धारणा। ये योग दर्शन में आता है, तीसरे पाद का प्रथम सूत्र ही है ये। ठीक है जी। इसमें क्या कहा कि देखो, शरीर के अंदर ही है ना, किसी देश विशेष में चित्त को स्थिर कर देना, इसको बोलते हैं धारणा। अगर आत्मा परमात्मा को जानना है तो शरीर के अंदर धारणा करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नाभि चक्र, ये धारणा के स्थल बता दिए गए हैं नाभि चक्र में। ठीक है जी। फिर हृदय पुंडर के हृदय कमल में, हृदय प्रदेश में। फिर मूर्धनी ज्योतिषी मस्तक के प्रकाश में। ठीक है, ज्योतिषी प्रकाश में। ठीक है, कपाल जो मस्तिष्क भाग होता है वहाँ पर भी। फिर जिह्वाग्रे, नासिकाग्रे, देखो ये सब धारणा करने के स्थान है। जिह्वा का अग्रभाग, ये भी स्थान है धारणा करने का। ऐसे नासिका का अग्रभाग, इसमें धारणा करने से चित्त स्थिर होता है, मन स्थिर होता है। तो ये तो है धारणा की बात शरीर के अंदर। ऐसे ही स्वामी सत्यपति जी महाराज वो बतलाते हैं धारणा के दो स्थल हैं, अंदर भी और बाहर भी। जैसे आत्मा परमात्मा को जानना हो तो शरीर के अंदर धारणा करेंगे, शरीर के किसी एक अंग में। जब अभी हमने पढ़ा तो इन अंगों में से किसी भी एक अंग में आप धारणा कर सकते हैं। वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए शरीर के अंदर धारणा करो। और जब किसी बाहरी पदार्थ को जानना हो तो बाहर में धारणा करो। ठीक है, मान लीजिए कोई पेड़ भी है, उसको समझना है बारीकी से, तो पेड़ पर ध्यान लगाओ, वहीं धारणा करो, उसको ध्यान से समझो। जैसे होते हैं वैज्ञानिक लोग, वो बाहर के पदार्थों में जोर लगाते हैं, वो वहाँ धारणा करते हैं, वो उसको धारणा करेंगे। जिस भी पदार्थ को समझना हो उसमें ध्यान को केंद्रित करो, मन को स्थिर करो। तो बाहर की वस्तु में एक पदार्थ में स्थिर करोगे, वो बाह्य धारणा है। और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए अंदर धारणा करो। ये भ्रू मध्य में, नासिका अग्रभाग में, जिह्वा अग्रभाग में, हृदय प्रदेश में, नाभि प्रदेश में, मस्तक भाग में। और देखते हैं स्वामी दयानंद ने कि रीढ़ की हड्डी में भी, मध्य हाड़ में लिखते हैं वो, वहाँ पर भी धारणा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, उपासना विषय में लिखते हैं। रीढ़ की हड्डी के जो बीच का स्थल है, मध्य रीढ़ की हड्डी, वहाँ भी धारणा कर सकते हैं। तो ये सब धारणा के स्थल हैं। तो धारणा करेंगे तो क्या होगा? मन आपका जल्दी स्थिर होगा। इसलिए कहा दिया है चित्त बंधस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा। माने देश विशेष में चित्त को बांधना, मुख्य ये बात है। चित्त को स्थिर करना, ये धारणा है। तो ये अब यहाँ से आभ्यंतर योग शुरू हो जाता है, अंतरंग शुरू हो जाता है। योग के भी दो अंग हैं, बहिरंग और अंतरंग। तो प्रत्याहार्थ क्या था? बहिरंग था। योग के 8 अंगों में प्रत्याहार्थ क्या है? ये बहिरंग साधन है। और धारणा, ध्यान और समाधि ये क्या है? अंतरंग साधन है। तो धारणा से अंतरंग शुरू हो जाता है। तो देखो,
अब तक हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा था हमने आसन, ठीक है जी, जिसमें शरीर को स्थिर करना होता है। दूसरा हमने पढ़ा प्राणायाम, जिसमें प्राण को स्थिर करना होता है। तीसरा हमने पढ़ा प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को विषयों से रोकना होता है, इंद्रियों को स्थिर करना होता है। और अब यह धारणा, इसमें मन को स्थिर करना होता है, चित्त को स्थिर करना होता है, ये धारणा है। अब इसके बाद में ध्यान, इतना करके फिर एक परमात्मा का लगातार चिंतन करना, मन वहाँ पर आत्मा को स्थिर करो, आत्मा को केंद्रित करो, वो ध्यान परमात्मा में स्थिर करो, आत्मा को, मन को, इन सब को, ठीक है। और समाधि में उसमें स्थित हो जाना, परमात्मा में ही स्थित हो जाना, परमात्मा की अनुभूति करने लग जाना, ये समाधि है। तो आज का विषय ये है धारणा। तो अब इसका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे सरल पड़ता है ये नासिका का अग्रभाग और ये दोनों भवों का मध्य भाग, भ्रू मध्य कहते हैं। हृदय प्रदेश भी है, यहाँ थोड़ा कठिन पड़ता है, नए साधक के लिए यहाँ पर जल्दी नहीं लगता, यहाँ पर कठिन होता है थोड़ा, यहाँ पर सरल है, यहाँ पर भी सरल है। हाँ, वो स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, वो कहीं पर योग शास्त्र में नहीं है, योग दर्शन का विषय वो नहीं है, वो यो हठ योग में आता है। वो मैं बताया ना, वो योग दर्शन की मान्यता के अनुसार वो चक्र नहीं होते हैं शरीर में, उसकी वहाँ पर उल्लेख नहीं है। कई सूत्र हैं, जैसे अभी आया नाभि चक्र कह दिया, नाभि चक्र में नाभि प्रदेश, तो ऐसे कहीं पर भी स्वाधिष्ठान चक्र तो आया नहीं, अगर होता तो यहाँ पर आना चाहिए। अभी ये विषय चल रहा है, ठीक है जी। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार में कोई मूलाधार चक्र और ये चक्र तो कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। हाँ, योग दर्शन में इसका उल्लेख नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो उल्लेख है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो भ्रू मध्य में धारणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो सीधा बैठेंगे, आँखों को आराम से, कोमलता से, प्रेम पूर्वक बंद करेंगे, जोर जबरन नहीं करेंगे, आसानी से आँखों को प्रेम से बंद करेंगे, शरीर को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी तीनों एक सीध में हो, और परम पिता परमात्मा को अब पुकारेंगे उनके मुख्य नाम ओम से, और धारणा करेंगे दोनों आँखों के बीच भ्रू मध्य में, जो दोनों भौहें हैं, तो दोनों भौहों के मध्य में हम धारणा करेंगे। धारणा करिए अर्थात दृष्टि जमाइए, भ्रू मध्य में दृष्टि जमाइए, ध्यान को केंद्रित कीजिए, एक सूक्ष्म बिंदु रूप, अणुस्वरूप बिंदु धारणा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब परम पिता परमात्मा भी इसी स्थल पर है, क्योंकि वो सर्वव्यापक हैं, जहाँ उनको पुकारेंगे वहीं परमात्मा उपलब्ध हैं, शरीर के अंग अंग में विराजमान हैं, जैसे इस पिंड में हैं वैसे पूरे ब्रह्मांड में हैं। तो अभी हम भ्रू मध्य में धारणा करते हुए ईश्वर को पुकारेंगे और उच्चारण करते हुए ईश्वर से संबंध जोड़ करके रखेंगे कि ईश्वर मेरी पुकार को सुन रहे हैं, इसी भ्रू मध्य में विराजमान है, अणु स्वरूप होकर विद्यमान है, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। तो ये भाव बना करके ईश्वर को पुकारेंगे। चारों ओर घोर अंधकार की कल्पना कीजिए, परमात्मा उसमें व्याप्त हैं और हम उनके अंदर बैठ कर के उनको पुकार रहे हैं। ये भावना सहित श्वास भरिए। धारणा बना कर रखिए भ्रू मध्य में, फिर श्वास भरिए।
मध्य को देखते रहिए आंख बंद करके, फिर श्वास भरिए। फिर श्वास भरिए। भ्रू मध्य में ईश्वर अवस्थित हैं, वहीं ईश्वर को संबोधित करते हुए ईश्वर को पुकारेंगे कि साक्षात परमात्मा अनुस्वरूप होकर के भ्रू मध्य में विराजमान हैं। यहीं पर धारणा करके यहीं पर परमात्मा को संबोधित करते हुए पुकारेंगे कि परमात्मा निश्चित रूप से सुन रहे हैं, मेरी पुकार को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये भावना बनाकर पुकारिए। ईश्वर की अनुभूति करते हुए पुकारिए। ईश्वर सुन रहे हैं, अनुस्वरूप होकर विद्यमान है, भ्रू मध्य में विद्यमान है। तो भ्रू मध्य में धारणा बनी रहे, यहीं पर ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर सुन रहे हैं, हमको जान रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, हमसे किंचित भी दूर नहीं हैं, और मैं जीवात्मा अपने प्रिय परमात्मा को पुकार रहा हूँ। तो पुनः भ्रू मध्य में धारणा कीजिए, वहीं दृष्टि जमाइए आंख बंद करके और श्वास भरिए। और कोई विचार मन में नहीं लावें, एकमात्र ओंकार ध्वनि, ओंकार नाद, ओंकार उच्चारण, यही परम ब्रह्म का मुख्य नाम है। तो ओंकार ध्वनि में, ओंकार स्मरण में, ओंकार परमात्मा को पुकारने में आप लीन होइए। फिर श्वास भरिए। अब मानसिक ध्यान करेंगे। अब नासिका के अग्र में धारणा करिए, यहाँ धारणा करके ध्यान करेंगे। यहाँ आपको ठीक लगे जितना देर कर सकते हैं यहाँ करेंगे। यहाँ पर अनुकूलता हो जाए
और आगे बढ़ना चाहते हों तो फिर हृदय प्रदेश में आ जाएंगे। पहले नासिका के अग्रभाग में, वहाँ पर योग्यता हो जाए मन को स्थिर करने का, उसके बाद नीचे उतरेंगे हृदय प्रदेश में। बीच में कंठ प्रदेश भी आता है, वहाँ भी रुक सकते हैं, वो भी धारणा का एक स्थान है कंठ। तो भ्रूमध्य, नासिका का अग्रभाग, बीच में कंठ भाग भी ले सकते हैं, और फिर हृदय प्रदेश। अंतिम में हृदय तक पहुंचना है। जब भी ईश्वर की अनुभूति होगी हृदय प्रदेश में होगी, क्योंकि यहीं पर जीवात्मा का भी निवास है और यहीं पर परमात्मा और जीवात्मा दोनों का मिलन होता है, यहीं अनुभूति होती है। तो क्रमशः भ्रूमध्य से नीचे उतरिए और हृदय प्रदेश में उतर करके फिर ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयत्न करिए। तो धारणा फिर हृदय प्रदेश में आप लगाएंगे। तो पहले भ्रूमध्य हुआ, अब नासिका का अग्रभाग, फिर कंठ और फिर हृदय प्रदेश, यहाँ तक पहुँचिए। मानसिक रूप से ध्यान और धारणा। चलिए शुरू करिए। मानसिक श्वास के माध्यम से करेंगे। धारणा करिए, श्वास के माध्यम से ओम का जप करिए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। और धारणा करिए नासिका के अग्रभाग में। कुछ देर यहाँ करके फिर कंठ में, फिर हृदय में, ये क्रम रहेगा। शुरू करिए। श्वास हल्का फुल्का हो जाएगा। अपने आप श्वास को आने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए। श्वास अंदर आए तो ओम, श्वास बाहर जाए तो ओम। हर श्वास में ओम। और धारणा नासिका के अग्रभाग में। मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो। धारणा स्थल में धारणा हो। संसार संबंधी कोई विचार न लाएं, कोई सांसारिक व्यवहार की बात मन में न उठाएं। याद रखिए, मन एक जड़ पदार्थ है, हम ही मन के संचालक चेतन हैं। तो हम ओंकार ध्यान में मन को स्थिर किए हुए हैं, धारणा स्थल में मन को स्थिर किए हुए हैं। मन और कहीं नहीं जा रहा है, अर्थात हम और कहीं मन को नहीं लगा रहे हैं। मन कहीं भटक नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, अर्थात हम मन को कहीं नहीं दौड़ा रहे हैं। धारणा स्थल में मन हो, यहीं पर ध्यान हो। नासिका का अग्रभाग, उसके बाद कंठ में आइए और अंतिम में आएंगे हृदय प्रदेश में। धारणा और ध्यान बस, और कोई काम नहीं। ओम परमात्मा का मन में उच्चारण, धारणा सहित ध्यान। मन ही मन ओम का जप करिए। धारणा स्थल में धारणा बना करके रखिए और साथ में ध्यान भी करते रहिए।
अब हृदय प्रदेश में आइए। नाभि के ऊपर, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में जो एक गर्त है, गड्ढा है, वहाँ धारणा कीजिए। ये धारणा का स्थल है। दोनों स्तनों के बीच में जो गड्ढा है, अंगुष्ठ मात्र प्रदेश कहा है इसको, अंगूठे के आकार का है। नाभि के ऊपर है, कंठ के नीचे है, दोनों स्तनों के बीच में यह हृदय स्थान कहा जाता है। इसी हृदय स्थान में धारणा करिए। यहीं पर परमात्मा का निवास है, यहीं पर जीवात्मा का निवास है, यहीं पर दोनों का मिलन होता है। तो दोनों को यहीं पर अनुभव कर सकते हैं। मैं अनुस्वरूप जीवात्मा इसी हृदय प्रदेश में हूँ और परम अनुस्वरूप परमात्मा भी इसी हृदय प्रदेश में विद्यमान है। हम दोनों ही साथ में हैं और हम अनुपरम जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा हैं। ये विशेष बात है। हम अणु हैं, हमसे भी और अणु परमात्मा हमारे अंदर भी हैं। इसी हृदय प्रदेश में हम दोनों साथ में हैं। अनुभव करिए, हृदय प्रदेश में धारणा करिए, यहीं पर आत्मा परमात्मा का अनुभव करिए, अनुस्वरूप में अनुभव करिए। और जैसे हम जानवान हैं, जानने समझने वाले हैं, ऐसे ही परमात्मा भी जानवान है। हम जीवात्मा इसी हृदय प्रदेश में अल्पज्ञ होकर रह रहे हैं और परमात्मा सर्वज्ञ होकर विद्यमान है। हम जीवात्मा शरीर के अंदर ही रहते हैं और परमात्मा शरीर के बाहर भी रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इस पिंड में भी है। तो अभी इस पिंड में हृदय प्रदेश में हम उनका अनुभव कर रहे हैं। यही धारणा करिए हृदय प्रदेश में। आँख बंद करके हृदय प्रदेश में दृष्टि जमाइए, अनुभव करिए। परमात्मा अनुभव गम्य है, अगोचर हैं, इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते। इंद्रियों से हम उनको नहीं जान सकते, आँख से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते। परमात्मा अनुभव गम्य है। हे प्रभु, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप अणु से भी अणु स्वरूप हैं। इसी समय मेरे हृदय प्रदेश में विराजमान हैं, मेरी हर पुकार को सुन रहे हैं, मेरे हर विचार को जान रहे हैं, मुझे साक्षात देख रहे हैं, मुझे आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। मैं भी अणुस्वरूप आत्मा हूँ, इसी हृदय प्रदेश में निवास कर रहा हूँ और आप भी परमात्मा इसी हृदय प्रदेश में निवास कर रहे हैं। मुझे अणुस्वरूप आत्मा के अंदर भी है। हम दोनों यहीं पर निवास कर रहे हैं। अनुभव करिए, अणुस्वरूप में अनुभव करिए परमात्मा को। हम जीवात्मा अणुस्वरूप, परमात्मा अणुस्वरूप, दोनों ही हृदय प्रदेश में विराजमान हैं, विद्यमान हैं। यही अनुभव करते हुए श्वास के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करिए। हृदय प्रदेश में ध्यान करिए, यहीं पर पुकारिए, संबोधन करिए कि परमात्मा यहाँ पर हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास जमाइए, ऐसा चिंतन मनन कीजिए, ऐसी ही अनुभूति कीजिए, मन ही मन करिए। श्वास के माध्यम से ओम का जप करते रहिए, धारणा बना कर रखिए और ध्यान करिए।
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे।